बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनप्लग्ड माइक के अनदर एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट कमाल याकूब और आज मेरे साथ मौजूद हैं साथ जाहिद साहब। आप हिस्टोरियन हैं, प्रोफेसर हैं और पंजाब बिलखसूस लाहौर के खंडरात पर व्लॉगिंग भी करते हैं और उनकी व्लॉगिंग पर बीबीसी जो है एक डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी है। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। सर आप ये बताइएगा कि लाहौर के कितने मकामात जो मदम हो चुके हैं उनकी आप मतलब के जो विरसा है पुराना तो वो आप ढूंढ चुके हैं और आपको ये शौक़ पैदा कहाँ से हुआ? अच्छा, ये शौक़ जो है वो हमेशा मैं अपने इंटरव्यूज़ में बताता रहता हूँ, कभी भी ये डिसाइडेड नहीं था और ये बड़ा रैंडम से समझ लेंगे। एक वो कहते हैं ना गले गले डोल पड़ जाता है और फिर आपको बजाना पड़ता है और बड़े खुशी से आप बजा रहे हैं। आप ये समझ लीजिएगा कि कोविड के दौरान जब सैंक्शंस लगे हुए थे और प्रोटोकॉल से आप बाहर नहीं जा सकते थे तो उल्टा काम शुरू किया। लोग घरों में महसूर थे तो मैंने घर से बाहर निकलना शुरू किया और लाहौर के जो हेरिटेज साइट्स हैं, क्योंकि हम लाहौर में रहते थे, तो बाइक पकड़नी और जाके इन साइट्स को देखना, खंडरात को देखना। और इनको देखते देखते जो है फिर अंदर का कोई एक सहाफ़ी था वो जान नहीं छोड़ा था तो उस पर कोई लिखना शुरू कर दिया, उस पर वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी। को 15-20 वीडियोस बनाई और जब आर्टिकल्स लिखे तो वो जो आप बता रहे हैं बीबीसी, उसने रब्ता कर लिया और उसने कहा कि आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उस दौर में ये हेरिटेज पे कोई सोशल मीडिया पे काम नहीं करता था। ये 2019 की बात है। तो जब बीबीसी उर्दू के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री आ जाती है या आपका काम आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल आपके ऊपर एक टैग लग जाता है और फिर उसके बाद लोकल मीडिया इन्वॉल्व होना शुरू हो गया, उन्होंने काम को हाईलाइट करना शुरू किया। तो इस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट हुई। फिर ओवर द टाइम इसमें डिग्री भी कर ली, फिर इसी में टूरिज़म के काम को भी शुरू कर दिया, एक्टिविज़म भी शुरू कर दिया, वॉक्स करवाना। सो इस तरीके से ये शुरू हुआ। और ख़ास तौर पर जो आप बात कर रहे हैं लाहौर के हवाले से, वो ज़ाहिर मेरे अपनी एक जन्मभूमि है। इस शहर से तो इश्क बड़ा ज़बरदस्त है, तो इस शहर को ही सबसे पहले टारगेट किया था। मैं तो इस शहर के हवाले से एक बात कहता होता हूँ कि अगर साल के 365 दिन भी आप इसको एक्सप्लोर करें तो फिर कोई दिन आता है जब अगला तो कुछ ना कुछ रह जाता है। इसमें इतना हिस्टोरिकल जो है वो हेरिटेज या बिल्ड हेरिटेज मौजूद है। तो कह सकते हैं लाहौर की कोई 250 प्लस साइट जो है वो कर चुका हूँ और मज़ीद अभी कई 250 साइट्स जो हैं वो रहती हैं डॉक्यूमेंट करने वाली। लाहौर का कोई ऐसा खुफिया मकाम जो आपको बड़ा पुरस्कार लगता हो और उसकी क्या वजह है? अच्छा, लाहौर पूरा ही बड़ा पुरस्कार है और मतलब हर साइड को आप देखें तो हर साइड एक बिल्कुल अलग आपको नज़र आती है। लेकिन एक जो साइड है वो बड़ी मेरी फेवरेट है और वहाँ पे जाके आपको एक डिफरेंट एक वाइब्स आती हैं। वो अली मर्दान का मकबरा है। ये हमारा जो जनूबी शुमाली लाहौर जिसको हम कहते हैं धर्मपुरा मुगलपुरा वाली साइड, वहाँ पे है। तो वो बेसिकली वो ओपन साइड ही थी ब्रिटिश इसके मुग़ल टाइम पीरियड में बाग के अंदर। फिर ब्रिटिश टाइम पीरियड में उन्होंने क्या किया कि उस एरिया में रेलवे ट्रैक्स बिछाना शुरू किए तो वो कहीं बीच में आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उस टोम को बिल्कुल एक अपनी जगह पे तो वो था, लेकिन उस टोम से एक पतली सी सड़क निकाली और वो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क है और हार्डली मतलब ज़्यादा नहीं है, कोई 5 फीट चौड़ी होगी और वो 1-1.5 किलोमीटर तक बिल्कुल स्ट्रेट जा रही होती है। तो वो जब आप उस रोड पे जाते हैं, उसमें जब बाइक्स पे जाते हैं या पैदल जाते हैं, वो बड़ी पुरस्कार लगती है। और वो आगे अली मर्दान का मकबरा वो खुद इटसेल्फ बड़ा पुरस्कार है। तो यस, ये मेरी फेवरेट साइड है इस हवाले से जिसको देखा जा सकता है। लाहौर में कोई ऐसा मकाम हो जिसमें आपने कहानियाँ लोगों से सुन रखी होंगी, अवामी कहानी और हकीकत मुख्तलिफ है, क्यों मुख्तलिफ होती है? वजह ये है ना, देखें हम शायद कह लें कि वो तालीम का फुकदान कह लें या वो बात जो हम अपने बड़ों से सुनते आए थे, साढ़े वड्डिया ने सानू दसिया, वो एक एलिमेंट बड़ा सुनी सुनाई पे लगे आ रहे हैं। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। लाहौर में अगर आप बड़ी मशहूर आपने वो सुनी होगी शकुंतला देवी की कहानी, वो जो हमारा वो जो है गर्ल्स कॉलेज है हमारा LC लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन, उसका एक हॉस्टल है जिसे गंगाराम हॉस्टल कहते हैं। उसका एक कमरा है, उसमें पार्टीशन से पहले एक स्टूडेंट थी, वो बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, उन्होंने कहीं वहाँ पे सुसाइड किया था। ठीक है। अच्छा, अब वो कमरा जो है वो सुसाइड होने के बाद तब से लेकर आज तक बंद किया हुआ है। और आप ये देखें कि वो एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, पढ़े लिखे लोगों का एक समाज का है। वहाँ पे कोई ऐसे नहीं कोई मज़दूर बैठा हुआ पढ़, इवन उन्होंने भी उस कमरे को बंद किया हुआ है, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता। पिछले अरसे में अपने टीचर के साथ वहाँ पे गया
तो वहाँ पे फिर रेफरेंस था, तो मैंने कहा मैंने तो जाना है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा वहाँ पे नहीं जाते, वहाँ पे हमने बंद किया हुआ है। मैं कहा ठीक है, आप लोगों के लिए बंद होगा, हम आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आसार कदीमा से हमें वैसे ही बड़ा इश्क है, तो कोई मसला नहीं, अपने गारंटी पे जाते हैं। और वहाँ पर हमें लेके गए, मतलब उन्होंने उस दीवार, मतलब जो दरवाज़ा था उसके आगे पुराना जिसमें सामान होता है वो रखा हुआ था, बाकायदा उसको हटाया, मैं उसके पीछे गया। अच्छा, वो बड़ा मज़ेदार वहाँ पे सीन हुआ कि वो जो मैडम हमारे साथ थी, जो मैं लीड कर रही थी, वो फ्रंट पे थी, तो जैसे ही वो उन्होंने अंदर कदम रखा तो उन्हें बड़ी ज़ोर से जो है ना एक चीख मारी। हम सब डर के पता नहीं क्या हुआ है। तो हुआ ये कि वहाँ पे एक लकड़ी का पीस पड़ा हुआ था, उसमें से कील बाहर आया हुआ था। तो कहीं उन्होंने जब ऊपर पाँव रखा है ना, तो वो अंदर पाँव के अंदर चला गया, ला के चुभा। तो वो मैंने फिर कहा, मैं कहा ये शकुंतला ने हमें वेलकम किया है। तो वो सारा हमने देखा। इस तरह और कई इस तरह की लाहौर की साइट्स हैं सारे कदीमा की। मैं तो सच जाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। मुंतज़िर हूँ कभी पेश आए तो हम भी देखें कि क्या मामला होते हैं। एज एन आर्कियोलॉजिस्ट हमें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं होती कि हम इन चीज़ों पे स्टोरीज़ पे बिलीव करें। हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं, हम आर्किटेक्चर पे बात करते हैं, हम आर्कियोलॉजी पे बात करते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा साथ साहब, अगर मुग़ल दौर का लाहौर और आज के लाहौर का मुवाज़ना किया जाए तो सबसे बड़ा फ़र्क क्या नज़र आता है? सर, उस दौर का लाहौर डिफ़ाइन था, आज के लाहौर डिफ़ाइन नहीं है। अब आप देखें ना कि लाहौर को मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि एक तरफ हमने कसूर के साथ जोड़ दिया, एक तरफ गुजरांवाला के साथ जोड़ दिया, एक तरफ जो है वो हम शेखुपुरा को टच कर गए हैं। वो शुक्र है कि एक तरफ हमारे बॉर्डर है ना, नहीं तो हाँ एक तरफ हम अमृतसर में भी जो है ना इसको लाहौर को ले जाना था। फिर लाहौर की कोई बाउंड्री डिफ़ाइन नहीं की, मतलब जो कसूर के साथ लगने वाले इलाके हैं वो भी अपने आप को लाहौर ही गिनवाते हैं। दूसरी बात यह है कि उस दौर में जो लाहौर था वो एक मास्टर प्लान के तहत बना हुआ था। अगर कोई चीज़ बाहर फैल भी रही थी, चाहे ये हमारा जो वॉल सिटी से बाहर था, तो भी बड़ा एक लिमिटेड था। हमने क्या किया कि हमने लाहौर को इतना ओवर पॉपुलेटेड कर दिया हुआ है, उसकी वजह से लाहौर का जो बेसिक फैब्रिक है वो हमने तबाह कर दिया है। आप देखें लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था। मुझे लाहौर में अब देखें ना बागात कितने को मिलते हैं, कोई बाग नहीं मिलता। माज़रत के साथ मतलब ये जुमला हमारे लिए मतलब इंतहाई जो है ना ये मुश्किल जुमला है, लेकिन हमने इसको इतना कैजुअल ले लिया है कि दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर ये होता है जब ये हमारा ये स्मोक चल रही होती है। फिर दुनिया का पोल्यूटेड तरीन जो दरिया है वो हमारा लाहौर का दरिया रावी है। तो आप नेचर के साथ जब इतना उखाड़ पिछाड़ करेंगे, पहले अंदरून शहर में जाएँ तो हर हवेली के अंदर आपको एक कुआँ नज़र आता है, वो चंद मीटर आप नीचे जाते थे पानी निकाल लेते थे। बिल्कुल। आप फुटों के फुट जो है कई 100 फुट आप नीचे जाते हैं, पानी नहीं मिलता आपको। बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, तो क्या हुआ है, लाहौर का फैब्रिक तबाह हो गया। अब लाहौर जिन चीज़ों की वजह से मशहूर था सब चीज़ें उसकी ऑपोजिट चली गई हैं। सो अभी भी वक्त है इसको लाहौर को कोई रोका जाए, इसकी कोई हदूद मुकर्रर की जाए, ज़रा लाहौर का मज़ीद कोई सो कॉल्ड मास्टर प्लान ना बनाया जाए। ये जो मास्टर प्लान की आड़ में हम चीज़ों की तबाही फेरते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आज लाहौर के किस मकाम पर कोई ऐसे खुफिया जगह हैं जो लोगों को मालूम नहीं है और आप दरियाफ्त कर चुके हैं या आप जा चुके हैं, विज़िट कर चुके हैं? वैसे तो इस तरह की कई साइट है जो मुझे भी नहीं अभी पता, लेकिन ये है कि हर लेयर में आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। मसलन अगर आप अर्ली मुस्लिम पीरियड की बात करें, सलातिन दिल्ली की बात करें, तो लाहौर के अंदर ऐसा कोई बिल्ट हेरिटेज नहीं मिलता, क्योंकि उस दौर का जितना भी हेरिटेज है वो गिर शिर गया, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 800-900 साल पुराना बनता है। मुग़ल टाइम पीरियड में आ जाएँ तो वो कुछ 400 साल पुरानी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं गलियों मोहल्लों के अंदर, जिनको पहले ओपन साइट थी, लेकिन अब क्योंकि आबादी बढ़ गई है वो लाहौर के अंदर आ गई हुई हैं, तो उस वजह से आप उनको उस तरीके से कैप्चर नहीं कर सकते। तो इस तरह की कई साइड आप जाएँ, शुमाली लाहौर में जाए धर्मपुरा मुगलपुरा वाली साइड पे, तो गलियों मोहल्लों में आपको इस तरह के छोटे छोटे मकबरे नज़र आते हैं। अब वो मकबरे किसके हैं कोई आइडिया नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। पुरानी आप वो किताबों को कंसर्न करें तो उसमें भी 2-3 आरा मौजूद होती हैं, कोई किसी को रेफ़र कर रहा होता है, किसी को रेफ़र कर रहा होता है, कोई ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक नहीं होता, क्योंकि राय मुख्तलिफ होती है ना, मुख्तलिफ राय दी जाती हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आप सिख टाइम पीरियड में आ जाओ तो उसमें भी आपको कोई ऐसी समाधियाँ और ऐसे जो है लाहौर के आउटस्कर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लाहौर शहर के अंदर ढूंढते रहते हैं। लाहौर से थोड़ा सा जो अराउंड के एरियाज है ना, जो जिसको हम देहाती इलाके कहते हैं, जो लाहौर के गांव हैं, उनमें आप चले जाएँ। मसलन मैं आपको कुछ गांव बताता हूँ, मैं नाज़रीन को रिकमेंड करूँगा कि शहर से बाहर निकल के ज़रा इन गाँव को एक्सप्लोर करें। उसमें पटाना है, गैये की है, उसमें जीवन हाना एक गाँव है, उसमें आपका जो है वो जामन है, और इसके अलावा आपका जो है वो काना
शायद आज के नौजवानों ने ये नाम सुन भी रखे होंगे। नाम भी नहीं सुने होंगे, नहीं सुने होंगे। ठीक है ना। इनमें आप जाएं और इनमें जाके देखें, इनमें मुगल मोनूमेंट्स मिल रहे होते हैं, इनमें सिख मोनूमेंट्स मिल रहे होते हैं ब्रिटिश टाइम पीरियड के। आप ये देखें, लाहौर में हम कहते हैं रेलवे स्टेशन, एक ही रेलवे स्टेशन हम काउंट करते हैं जो हमारा मेन रेलवे स्टेशन है। लाहौर से 3 लाइन्स निकलती थी। एक जो लाहौर से हमारे कराची की तरफ जाती थी और सिंध को सारे को कवर करती थी, उसी के साथ हमारा बलूचिस्तान भी अटैच था। एक हमारी लाइन जो है वो यहाँ से पख्तूनख्वा जाती थी जो पेशावर तक टच करती थी और पेशावर के सारे एरिया को करती थी। और एक हमारी लाइन जो है वो इंडिया से आती थी, अमृतसर से। तो अमृतसर वाली लाइन तो हमने बंद कर दी, वो तो ख़त्म हो गई पार्टीशन के बाद। लेकिन जो यहाँ से कराची की तरफ जाती है और जो यहाँ से सिंध की ये पख्तूनख्वा की तरफ जाती है, उनमें लाहौर के अंदर और भी डिफरेंट जो है वो रेलवे स्टेशन मौजूद हैं लाहौर के अंदर ही। मसलन काना काछा रेलवे स्टेशन आप देख लें, जिया बग्गा रेलवे स्टेशन देख लें, कल अभी मैं मुगलपुरा रेलवे स्टेशन पे था वो देखें आप, और इसके अलावा जो है वो वॉल्टन रेलवे स्टेशन देखें। तो ये इस तरह के रेलवे स्टेशन हैं जो बड़े खूबसूरत हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें से 3-4 तो बंद कर दिए गए हैं ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, वो नहीं बंद चल रहे। लेकिन वैसे आप जाके देखें बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत है। काना काछा रेलवे स्टेशन इतना प्यारा बना हुआ था, अनफॉर्चुनेटली 2016 में गालिबन उसको बंद कर दिया था। अच्छा, नौजवान नस्ल को पुराने लाहौर से उसकी तारीख से जोड़ने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? लेकिन अब जुड़ना शुरू हो गए हैं। आप इंस्टाग्राम खोलें और उसकी रील्स को देखना शुरू करें तो हर बंदा जो है अंदरून शहर जा रहा है और वहाँ जाके उसकी वो रील्स बना रहा है, और पीछे जो है वो 90s के या 80s के या इंडियन बॉलीवुड के गाने लगा के उसको वो कर रहे हैं। सो हमने तो जब स्टार्ट किया था तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तब तो हम अकेले ही तनहाई जो है वो इन कामों पे लगे हुए थे। तो नौजवान जो है वो अब इस चीज़ के साथ अटैच हो रहे हैं, बल्कि इसमें एडिशन कर रहे हैं ना, नौजवान के साथ साथ हुकूमती सतह पर भी अब इसकी मामला शुरू हो गए हैं। आप देखें कि इस वक्त नीला गुंबद का प्रोजेक्ट चल रहा है, दादा साहब का प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर वॉल सिटी जो है उसके पुराने दरवाजे रीबिल्ड किए जा रहे हैं। आपके जो है वो बहुत सारी वॉल सिटी की पुरानी साइट्स को कंजर्व किया जा रहा है। हमारा दिल्ली गेट एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हमारा वॉल सिटी ये जो लाहौर फोर्ट है ये बड़ा एक अच्छा प्रोजेक्ट है। सो यस, अब काम शुरू हुआ है गवर्नमेंट की सतह पे भी और नौजवान भी इस तरफ मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ ट्रेंड की हद तक नहीं होना चाहिए, इसको ज़रा लॉन्ग टर्म में लेके चलें। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, हम अपने बात करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, बाकी दीगर मामला को हम रोते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये कल्चर हेरिटेज एक ऐसी साइड है कि अगर हम इसी को एक्सप्लोर करें, गद्दारा की ट्रेल को ओपन करें, हम पूरी दुनिया से मॉन्क्स आपके पास बुद्धा के मानने वाले बुद्धिस्ट वो आएंगे, हिंदू साइट्स को आप जो है प्रोटेक्ट करके ओपन करवाएं, पूरी दुनिया से हिंदू आएंगे। सिखों को आपने देखें एक करतारपुर ओपन करके दिया, कैसे पाकिस्तान की तरफ वो लोग मुतवज्जे हुए। तो करतारपुर तो एक प्रोजेक्ट है, मेरा ख्याल है ऐसे 20 करतारपुर के प्रोजेक्ट्स और पाकिस्तान में बन सकते हैं, जितनी बड़ी लेगेसी बाबा गुरु नानक की हमारे इस पंजाब में मौजूद है। तो यस, ये है कि अब नौजवान इस तरफ मुतासिर हो रहे हैं, इस तरफ उनका इंक्लाइन हुआ है जो पहले नहीं होता था। क्या ये बात दुरुस्त है कि लाहौर की तारीखी इमारत के नीचे पुराने दस्तावेज़ात और ख़जाने वगैरह दफन होने की रवायात मौजूद हैं? अच्छा, ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो मशहूर हुआ पार्टीशन के दौरान, जब लोग यहाँ से हिजरत कर रहे थे, हिंदूज़ यहाँ से जा रहे थे, सिख जा रहे थे, तो वो कहीं पे किसी ने कहा कि वो जी जाते जाते अपने जो है वो ख़जाने वो फ़लाने कुएँ में दफना गए थे या फ़लानी जगह पे उन्होंने दफनाया था। अच्छा, दफनाया भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है उस टाइम पे उनके पास ये वसाइल तो थे करने के लिए। वो होता ये है कि किसी एक को मिलता है और 50 लोग अपनी जो है ना हवेलियाँ उखाड़ देते हैं, ये सोच के कि शायद हमारी हवेली के नीचे भी कुछ होगा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि नीचे दस्तावेज़ात, अच्छा दस्तावेज़ात की जहाँ तक बात है तो ये एक रवायत हमेशा से रही है कि पुराने दौर में जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती थी तो उसके नीचे उस वक्त के जो मुल्क और उसके मामला था या उसकी किताबें थीं उसको दफना दिया जाता था। और उसकी वजह ये होती थी कि आने वाली नस्ल में वो आज से कोई 200-300 साल बाद जब ये बिल्डिंग की कोई एक्सकवेट कर रहा होगा, नीचे खुदाई करेगा, तो उसको नीचे से जब ये दस्तावेज़ात या कोई डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे तो फिर हमारा भी जिक्र होगा। तो यस, ये चीज़ें होती थी और ये अभी भी हैं, बल्कि ये बड़े मशहूर हमारे एक सीनियर हैं फिजान साहब, वो बता रहे थे कि ये जो माल रोड पे हमारी मस्जिद शोहदा बनाई गई है, तो मस्जिद शोहदा जब बन रही थी तो उसके नीचे हमारा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की बहुत सारी जो किताबें और चीज़ें हैं उसको दफनाया गया था और उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी, यही सोच के कि मुस्तकबिल में जब कोई इसकी खुदाई होगी आज से 200-300 साल के बाद तो कहीं ना कहीं उस टाइम ज़ाहिर है पाकिस्तान का भी जिक्र होगा। लाहौर की ज़मीन के नीचे ना सुरंगों की काफ़ी बात होती है कि सुरंगें मौजूद हैं, इसमें कितनी हकीकत है या सिर्फ ये कहानियों की हद तक महदूद है? ये हमारे टूर गाइड्स की बनाई गई कहानी है।
जो हर एक को बताते हैं कि ये सुरंग जो है यहाँ से निकलती है और सीधा दिल्ली जाती है इंडिया में। पहली बात तो ये है कि जिस टाइम पे ये सुरंगें बनाई गई थी उस टाइम पे तो इंडिया तो था ही नहीं ना, तब तो मुतहदा हिंदुस्तान में हम रहते थे, ये हमारे बड़े रहते थे। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि दिल्ली अगर लाहौर से निकले हैं तो तकरीबन 300 किलोमीटर प्लस पड़ता है। तो 300 किलोमीटर ज़मीन के नीचे से आप टनल निकाल रहे हैं, रास्ते में पता नहीं क्या क्या चीज़ें आनी हैं। इज़ इट पॉसिबल? ठीक है ना, एक लॉजिकल सवाल ही ये बनता है। अच्छा, फिर सवाल ये बनता है कि जो सुरंगें नज़र आती हैं जिनको हम चलना शुरू करें, ये ख़त्म नहीं होती हैं, कहाँ पे जाती हैं? बिल्कुल सुरंगें बनाई जाती थी। इंडिया के बारे में भी कहा जाता है कि वहाँ तक वहाँ से हैं। मैं आपको बता देता हूँ। होता ये था कि लाहौर एक प्रोमिनेंट सिटी था, हमेशा से था, आज भी है। कहते हैं जिसने लाहौर को फ़तह कर लिया वो पूरा पंजाब फ़तह कर लेता है। इवन ये पॉलिटिकल टर्म में भी ये तख्ते लाहौर की जो है वो इसी हवाले से चलती है। अच्छा, होता ये है कि लाहौर क्योंकि इंपॉर्टेंट सिटी था तो हर किसी की कोशिश होती थी कि लाहौर पे अटैक करे और इसको कंकर करे और इसके ऊपर जो लाहौर में बैठ गया उसने पूरे खित्ते को कंट्रोल हासिल कर लिया, पता कर लिया। तो होता ये है कि लाहौर को इसी वजह से वॉल्ड सिटी बनाया गया था कि एक सिटी जिसके इर्द गिर्द वॉल्ड बना दी गई, 13 दरवाजे बनाए गए, मोरी गेट, मोची गेट, टकसाली गेट, जो हम नाम सुनते हैं। तो जब आपके ऊपर लाहौर पे हमला होता था तो होता क्या था कि फ़ौजें बाहर आके बैठ जाती थी। दीवारों को तो वो नहीं तोड़ पाते थे, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थीं, तो वो कई कई दिनों के मुहासरे होते थे, कई कई महीनों के मुहासरा किया होता था उन्होंने, ताकि शहर से कोई बाहर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। तो वो जो मुहासरा होता था उस दौरान लाहौर के शहर के अंदर मिसाल के तौर पर अनाज का तो ज़ाहिर है ज़ख़ीरा चाहिए होगा, क्योंकि आपने अंदर सर्वाइव करना है। तो अनाज के ज़ख़ीरा अंदर तब तक तो होता था, लेकिन एक टाइम पे आके वो इसलिए बाहर बैठते थे कि एक टाइम पे ख़त्म होगा, खुद ब खुद बाहर आएंगे। तो उस अनाज की ट्रांसपोर्टेशन के लिए उस शहर के अंदर से सुरंग निकाल के चंद किलोमीटर दूर कहीं बाहर से निकाल दी जाती थी। ठीक है। ताकि अनाज का सिलसिला अंदरूनी तौर पर खुफिया अंदाज में चलता रहे, या अगर किसी ने एक्सेल करना है, उसमें एग्जिट करना है, तो वहाँ से वो उन सुरंगों से निकले। तो ये चंद 1-2 किलोमीटर दूर कहीं छुपा के जो है ना कोई ना कोई सुरंग बाहर निकाली जाती थी, और ये इसी मकसद के लिए बनाया जाता था। ये जो हमारे यहाँ एक है कि वो दिल्ली जाती थी, फलाना होता था, या यहाँ से रानियाँ गुजरती थी, महारानियाँ गुजरती थी, ये उनके पर्दों के लिए था, ऐसा कुछ नहीं है। 300 किलोमीटर तक आप टनल पर चल के तो दिखाना पॉसिबल है, हवा, पानी और सांस लेना आपने, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल थिंग। तो ये सुरंगें थीं, बट सुरंगों का मकसद जो है ना वो शहर के साथ थोड़ी सी अगर मुहासरा हो गया कहीं तो आउटसाइड सिटी आप उसको कनेक्ट कर सकें, बस दैट्स इट। लाहौर किला में मौजूद खुफिया सुरंगों और रास्तों के बारे में कहा जाता है कि ये शाही ख़ानदान की हिफाजत के लिए बनाए गए थे, तो इसमें कितनी हकीकत है? ये मैंने आपको बता दिया कि जो मकसद था उनका कि सुरंगें बना के थोड़ा शहर से बाहर कनेक्ट कर दिया जाए। अब आप ये देखें ना कि इसकी मैं मिसाल देता हूँ। ये हमारे नीचे एक मस्जिद है इसी के अंदर, वॉल सिटी के अंदर, सॉरी लाहौर फोर्ट के अंदर, मोती मस्जिद, जिसके मुतालिक बड़ी जो है देवमलाई कहानियाँ जो हैं वो मशहूर की जाती हैं। तो वो क्या कह रहे थे कि उसकी एक्सकवेशन चल रही थी, उसकी कंजर्वेशन रेस्टोरेशन वगैरह का काम हो रहा था। तो उन्होंने जब उसका थोड़ा सा नीचे से खोला, उसका उखाड़ा, फर्श उखाड़ा, खुदाई की, तो नीचे एक सुरंग निकल आई। तो सुरंग को जब उन्होंने ओवरऑल चेक किया तो पता ये लगा कि अंग्रेज़ दौर में आके वो सुरंगों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ ने लाहौर फोर्ट को ऐसा इस्तेमाल नहीं किया। अंग्रेज़ ने शहर से बाहर अपना सेटअप लगाया, या माल रोड देख लें सारा, वो सारे यहाँ पर आके बैठे थे या सेक्रेटेरिएट में बैठे थे, उन्होंने लाहौर फोर्ट को यूज़ नहीं किया। तो वो जो वो सुरंगें थी इस तरह की, वो तोशा खाने थे। अब तोशा खाना सुन के हमारे ज़हन में पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलती हैं। तो तोशा खाना उस दौर में भी एग्जिस्ट कर रहा था, जितने कीमती तोहफे तहाइफ होते थे वो उन बेसमेंट्स में रखे जाते थे। तो ये जो सुरंगें हैं ये लाहौर फोर्ट में थीं, आज भी हैं, नज़र आती हैं, बट ये कोई इतना ऐसा पर्दे वाला या वो मामला नहीं है। एक हमारी वो बड़ी मशहूर जो है वो मरियम ज़मानी मस्जिद है, ये फोर्ट के बिल्कुल सामने लायरिंग मार्केट के अंदर। तो उस मस्जिद के बारे में कहते हैं कि जी वो ख़वातीन के लिए बनाई गई थी, तो उसके नीचे से एक जो है टनल निकाली गई जो सीधा मस्जिद के अंदर जाती थी। ठीक है। अब एक सवाल ये है कि जब रानी या महारानी ने कोई गुजरना है तो उसे उसका प्रोटोकॉल में कोई खलल डाल सकता है? बिल्कुल नहीं। या उनको किसने देखना है अगर उन्होंने पर्दे का इंतज़ाम करना है? तो ये बस ठीक है, ये स्टोरी टेलिंग आर्ट में ये चीज़ें बताई जाती हैं, बड़ा फैसिनेट करवाया जाता है देखने वालों को, ताकि थोड़ा सा लोग भी अट्रैक्ट रहें। अच्छा, क्या पुराने लाहौर में ऐसे कोई इलाके वगैरह मौजूद थे जो शाही ख़ानदान की खुफिया मुलाकातों के लिए इस्तेमाल होते थे? शाही ख़ानदान की खुफिया मुलाकातें जो हैं वो बिल्कुल होती रही हैं। खुफिया मुलाकातें ज़ाहिर सी बात है शहर के अंदर तो नहीं होंगी, क्योंकि वो खुफिया हैं।
तो खुफिया मुलाकातों के लिए जो है ना वो आमतौर पर लाहौर के जो आउटस्कर्ट में बागात होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था। मिसाल के तौर पर हमें ये जो चुबुर्जी है, अब सवाल ये पैदा होता है ये क्या है, ये मोनूमेंट क्या है, ये इतना हम जो बचपन से अपने देखते आ रहे हैं, ये चार बुर्जों वाली चुबुर्जी, ये क्या चीज़ है। तो सर बेसिकली ये एक गार्डन था और ये उस गार्डन का दाखिली दरवाज़ा था, जो सिर्फ अब दरवाज़ा बचा, बाकी सारा गार्डन ख़त्म हो चुका हुआ है। इसके कुछ बाकियात आज भी नज़र आते हैं। तो वो जो गार्डन है वो बाज़ लोग ज़ेबुन्निसा से मंसूब करते हैं, बाज़ एक दो और रानियों से। अब वो कहते हैं कि वो रानी का जो बाग था वो शाही लोगों की खुफिया मुलाकातों के लिए बनाया गया था। ठीक है। तो ये खुफिया मुलाकातों के लिए स्पेशल जो है वो बनाई जाती थी, लेकिन वो खुफिया रह नहीं पाती थी। लेकिन अब शाही जो है कोई शख्स है या ख़ानदान का कोई शख्स है, वो कहीं पे ट्रैवल करेगा तो हाउ इज इट पॉसिबल कि लोग उन्हें पहचाने ना। तो बनाई जाती थी, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो ऐसी खुफिया मुलाकात रहती होंगी। नूरजहाँ, जहांगीर और शाहजहां के दौर में कोई मकामात या कोई इमारतें वगैरह ऐसी बनाई गई थी जिनके पीछे सियासी ताकत या कोई ऐसी वजह थी? देखिए, मोनूमेंट बनाए ही अपनी सियासी पावर को शो करने के लिए। मुझे सादा सा सवाल है कि एक बादशाह ने एक दरवाजे से गुजरना है, बादशाह का कितना कद होगा, 6 फुट 7 फुट मिसाल के तौर पर, ये 100 फुट ऊंचा जो है दरवाज़ा शाही किला का या बादशाह मस्जिद का, ये क्यों बनाया जाता था? अपनी पावर को शो करने के लिए, उस दौर में भी और आज के दौर में। बिल्कुल। कि आज भी जब हम उन दरवाज़ों को देखते हैं और जब उन मकबरों को देखते हैं, उन किलों को देखते हैं, तो हम हैरान परेशान हो जाते हैं कि यार बनाने वाला कितना का जो है वो पावरफुल होगा, जिसने उस दौर में ये इतनी महारत से ये सारी चीज़ें तामीर की होंगी। तो सियासी पावर को शो करने के लिए, अपनी ज़ाती पावर को शो करने के लिए, अपने ज़ाती इंटरेस्ट को शो करने के लिए, अपनी पसंद नापसंद को शो करने के लिए चीज़ें बनाई भी जाती थी और चीज़ें गिराई भी जाती थी। ठीक है। अब आप ये देख लें कि शाहजहाँ ने अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनवा दिया, और उस दौर में इस मुल्क की इकॉनमी कितनी हाई होगी कि उसने उस दौर में पूरी, कहते हैं इकॉनमी जो है इसमें इसकी एक कंस्ट्रक्शन में लगा दी थी, और इवन इकॉनमी जो है वो एक टाइम पे आके कहते हैं कोलैप्स कर गई थी, इतनी यहाँ पे लगाए। तो मकसद क्या था कि आने वाले वक्तों में लोग याद रखें कि जी कोई शाहजहाँ भी था, कोई इंजीनियर बादशाह भी था जिसने अपनी महबूबा के लिए, वो अलग बात है कि वो महबूबा 14वां बच्चा जन्म देते हुए अल्लाह को प्यारी हुई, मोहब्बत का ये आलम था उसका। तो यस, वे अपनी सियासी पावर को शो करने के लिए लोग बनवाते थे। आम आप कब्र में दफन हो सकते हैं, फिर क्या वजह उस कब्र के ऊपर इतना बड़ा मकबरा बनाते हैं? मर के भी अपनी जो है ना पावर शो करना कि यस आई वाज अ पर्सन के जिसके पास ताकत थी। यस सर, सब नेक्स्ट अपने इस पैशन को लेके क्या एम है? सर ये तो लाइफ टाइम अब इसी के साथ है, चलेगा सर, इंशाल्लाह आखिरी सांस तक यही काम करेंगे। उसमें जो है मैंने पहले इसको एज अ हॉबी स्टार्ट किया था, फिर हॉबी के साथ जो है ये एक छाप लगी, काम बन गया, वो करना शुरू कर दिया कि अब लाजमी करना है। फिर इसके लिए अपनी जॉब शॉप भी सारी क्विट की, मैंने कहा फुल टाइम करना है। ठीक है। फिर इसी में जो है वो एक्सेल करते हुए एमफिल किया और इसमें एजुकेशन हासिल कर ली, और फिर इसी में एक्सेल करते हुए आगे मैं अब एक टूर गाइडिंग के तौर पर, नॉट द टिपिकल टूर गाइड, वो वाले वो जो कहते हैं कि ये जो सुरंग है लाहौर से दिल्ली जाती है, इट्स अबाउट द हिस्ट्री एंड हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर विद कंप्लीट रेफरेंसेस। तो ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, 2-3 डोमेन्स पे काम कर रहे हैं, बट जो भी काम कर रहे हैं उसका ताल्लुक हिस्ट्री एंड हेरिटेज के साथ ही है। और डिफरेंट फॉरनर्स आते हैं, डिफरेंट डेलीगेट्स आते हैं, उनको अभी जो ऑफ कैमरा जो वो सारी डिस्कशन शायद आपके कानों से गुजरी होगी, वो इसी हवाले से थी कि एक इंग्लैंड से एक फैमिली आ रही है 40 लोगों की, उनको लाहौर में पूरा होस्ट करना है और सब कुछ करना है। तो हेरिटेज टूरिज़म, हेरिटेज रिलेटेड एजुकेशन और टीचिंग, एंड हेरिटेज रिलेटेड कंटेंट, ये सारा ये 3 काम है और इन्हीं को लेके चल रहे हैं और थ्रू आउट इंशाल्लाह एंड तक लेके चलेंगे। ठीक, साहब साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपके साथ मौजूद है साहब जाहिद साहब, जो हिस्टोरियन है, प्रोफेसर हैं, और नेक्स्ट एक और किसी गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।